कि नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल ही है, उसके अलावा जो भी किया जा रहा है वो अब नॉर्मल है। 21.5% सिजेरियन हमारे देश में हो रहे हैं और उनमें से भी मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि नहीं आप तो सिजेरियन ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। मतलब पहले से पहले डॉक्टर्स ही डरा देते हैं। बच्चा तो अपनी मर्जी से आएगा तो हम उसको अपनी मर्जी से निकाल लेंगे फटाफट, ताकि हम फ्री होकर आराम से बैठ सकें। तो उस चक्कर में भी सिजेरियन कर दिया जाता है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि बेड पे पड़े रहेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं नमो हॉस्पिटल, जहाँ की प्राकृतिक प्रसव मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु। उनसे जानते हैं कि ये मिशन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके हॉस्पिटल में हम आए हैं। हमें बताइए कि आपने जो ये मिशन लॉन्च करा है, प्राकृतिक प्रसव मिशन, तो इसके पीछे क्या वजह रही है और इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स हैं? थैंक यू वंदना जी। पहले तो मैं PPM यानी कि प्राकृतिक प्रसव मिशन, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। प्राकृतिक माने नेचुरल। नेचुरल वैसे भी आप देखेंगे, आप सुनते हैं बच्चा पैदा हुआ तो हम पूछते हैं कैसे हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ कि सिजेरियन हुआ। इसका मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी से हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहा, किसी दूसरे मेथड से हो रहा है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है। तो ये शब्द ही इसीलिए इस्तेमाल शायद किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल ही है, उसके अलावा जो भी किया जा रहा है वो अब नॉर्मल है। तो हमारा जो ये मिशन है, इसको शुरू करने का, हालांकि ये बहुत समय से था मन में, लेकिन इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि ये अननेसेसरी 21.5% सिजेरियन हमारे देश में हो रहे हैं और उनमें से भी मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। या तो जो मदर है वो फिज़िकली या मेंटली रेडी नहीं है उसके लिए, साइकोलॉजिकली उसकी काउंसलिंग नहीं की गई है और इस वजह से भी वो जो है सिजेरियन को ऑप्ट कर लेते हैं। कई लोग घबराहट से, डर से, मतलब एप्रीहेंशंस रहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। खास करके जिनका फर्स्ट टाइम बेबी पैदा होना होता है तो उनको ये जो है, क्योंकि फैमिलीज़ जो है ज़्यादातर न्यूक्लियर हैं, तो उनमें बच्चों को वो काउंसलिंग नहीं मिलती घर पे, वो मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता उनको। वो जो ट्रेडिशनल नानी दादी की बातें थी वो सुनने को नहीं मिलती। वो बताने वाला कोई नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उनके लिए हर होने वाली चीज़ जो है एक सरप्राइज़ है। उनके लिए हर होने वाली चीज़ एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की उनके साथ। तो वो बच्चियाँ जो हैं वो जल्दी डर जाती हैं, गिव अप कर जाती हैं, पेन नहीं सह पाती और जो है सिजेरियन का रास्ता जो है चुन लेती हैं। हालांकि ज़रूरत भी नहीं होती, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे ब्रीच है या गले के आसपास क्या देते हैं जी, वो कॉर्ड है ना, तो ये बता के भी सिजेरियन किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में और ट्रेडिशनल मेथड्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसको करके मतलब बस्ती देते हैं हम, और ऑयल की बस्तियां देते हैं 8 महीने तक। 9वें महीने में हम लोग डिकॉक्शंस की बस्ती देनी शुरू करते हैं, जिससे कि पोजीशन भी सेट हो जाती है, ट्रैक भी रेडी हो जाता है, मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं, पेल्विक एरिया भी जो है वो भी स्ट्रेंथन हो जाता है और डिलीवरी नॉर्मल भी हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि नहीं आप तो सिजेरियन ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। मतलब पहले से पहले डॉक्टर्स ही डरा देते हैं। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे जो वेस्टर्न मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी जुड़ी हुई हैं। उनमें से कोई MS हैं, जैसे डॉक्टर निकिता हैं, डॉक्टर निकिता रावल हैं इंदौर से, वो MS हैं गायनी में, और डॉक्टर अंजुला विनायकिया जी हैं कोलकाता में, वो भी MD गायनेकोलॉजी हैं और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर भी रहीं। तो ऐसी और भी बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद ये वाला एक्सपीरियंस बताते हैं कि बहुत सारे समय तो ये होता है कि वेट ना करना पड़े कि कब डिलीवरी होगी, कि बच्चा तो अपनी मर्जी से आएगा तो हम उसको अपनी मर्जी से निकाल लेंगे फटाफट, ताकि हम फ्री होकर आराम से बैठ सकें।
तो उस चक्कर में भी सिजेरियन कर दिया जाता है। जो वेट करना चाहिए था, जितना समय वेट करना चाहिए, वो वेट ही नहीं की जाती है। कई बार जो जच्चा है, जो मदर है, उसके साइकोलॉजी की वजह से, और कई बार जो है डॉक्टर्स भी कई बार ऐसे ही करते हैं कि जल्दी जल्दी फ्री होने के लिए कि घर चले जाए। आप देखिए आजकल रात को डिलीवरीज होती नहीं, तो ज़्यादातर डिलीवरीज रात को ही होती थी। जी। आजकल डिलीवरी शेड्यूल्ड है, इतने बजे डिलीवरी होगी, उतने बजे हो जाती है, क्योंकि पता ही है कि कैसे निकालना है, फटाफट से निकाल के हाथ में रख देंगे। मैक्सिमम सिजेरियन ही होती हैं। तो वो बिल्कुल जो नॉर्मल डिलीवरीज रहती हैं ज़्यादातर, वो पहले ऐसे रहता था कि रात के ही किसी पहर में ज़्यादातर डिलीवरीज होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो कई बार इस वजह से भी सिजेरियंस शेड्यूल कर दिए जाते हैं। कईयों को तो कई दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपका फलाने दिन हम सिजेरियन करेंगे। जी बिल्कुल। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि कॉर्ड लिपट गई है, कई बार कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। मतलब अलग अलग तरीके के वो एक तरह से बहाने भी कह सकते हैं कि बहाने बनाते हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है कि मेडिकल माफिया का भी कोई हाथ है? देखिए, मेडिकल माफिया का ही हाथ है, पूरा मेडिकल माफिया का ही इसमें हाथ है, क्योंकि ये जो ये डर का खेल है, डर का खेल है। अब मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, जो मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया। जब मेरा सेकंड बेबी पैदा होने वाला था, तब पहली बात तो ये है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उनको पूरा 100% श्योर थे कि सिजेरियन होगा। तो वो मेरे को, जब मेरे 9 मंथ्स अभी नहीं हुए थे, अभी 8th मंथ में हुआ क्या कि किसी वजह से मेरे को कुछ उठाना पड़ा ऐसे झुक के, तो वो जो बेबी डिसेंट कर गया। तो मेरे को काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन हुआ ये कि मुझे बोल दिया गया कि अगर आपने एक कदम भी चले ना तो डिलीवरी हो जाएगी, बेड रेस्ट कीजिए। ऐसे बिल्कुल हिलना ही नहीं है, 8 के 8 महीने, आप पूरा महीना 1.5 महीना आपको बेड पे रहना है, ऐसे ही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो सेट था पहले से ही कि क्या करना है। तो 1-2 दिन के बाद मुझे तकलीफ लगनी बंद होगी, मैं वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे चलने लगी। जिस दिन 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, मैंने घर में पोछे लगाने शुरू कर दिए। मैंने एक ही दिन पोछे लगाए, और भगवान भी नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा पोछे लगाऊं, तो एक ही दिन घर के फ्लोर को मैंने मॉप किया, और मुझे उसी दिन ही जो था स्पॉटिंग स्टार्ट हुई। तो मैं गायनिक को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि अरे कुछ नहीं है, आप ऐसे करना, कल सुबह आना। अगले दिन बुधवार था, 21 मार्च 2007 की बात है। 21 मार्च को मेरा बेटा पैदा हुआ था, जो छोटा बेटा है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सुबह आ जाना 8 बजे, तो अभी आप घर जाओ। मैंने बोला ठीक है, हम घर चले गए। अगले दिन गए तो वो पूरा 10-11 बजे तक कुछ नहीं किया। उसके बाद में लेबर पेन मेरे को शुरू हुए, तो तभी भी मेरी फैमिली के लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग जाइए, अभी तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि 12 बजे मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं, और 4 बजते बजते, जबकि 3 बजे उनको भेज दिया गया था, और लेबर के टेबल पर एक मदर थी जिसकी डिलीवरी कर रहे थे। एक्चुअली उसको उठा के उन्होंने विदिन सेकेंड्स वहाँ से हटाया और मुझे उठा के उस पर डाला, क्योंकि इतना क्विकली जो पूरा लेबर का प्रोसेस हुआ 4 घंटे में, है ना। अगर कोई बात मान के 1 महीना बेड पे पड़े रहते तो ये नहीं पॉसिबल था। तो सिर्फ बात को समझने की है, कब हमें एक्टिविटी करते रहना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि बेड पे पड़े रहेंगे। प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना है, क्यों करना है भाई? डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं। हाँ, तो वो बेड रेस्ट क्यों सजेस्ट किया जाता है, मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहती हूँ। पहले तो वो उसको पेशेंट क्यों बोला जाता है, माँ को। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेड रेस्ट किस लिए बोला जाता है, हर माँ को क्यों बोला जाता है बेड रेस्ट के लिए, क्यों नहीं आप चलने फिरने के लिए बोलते हैं आजकल। लेकिन हमारे साथ जो गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं वो सभी योग करवाते हैं। डॉक्टर रिंकू पौरवाल हैं इंदौर से, ये जो पूरी टीम है इनकी, और डॉक्टर अंतिम जैन है, डॉक्टर रिंकू हैं, डॉक्टर उषा जी हैं जो मिडवाइफरी के प्रिंसिपल रहे, और डॉक्टर अंकित, ये एक टीम बना के वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसलिए शायद डोमिनेट भी कर सकते हैं, और हर तरह की सपोर्ट है इनके पास। सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स लगा के ये लोग नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसे डॉक्टर सविता हैं जो हमारे साथ, ऐसे ही हम लोग भी ऐसे ही यही करना यही है। सवाल पूछना है पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि ये अंडरस्टैंड करना है हर मदर को कि मेरे लिए क्या सही है। पहले 3 महीने मुझे क्या करना है, अगले 3 महीने मुझे क्या करना है, और लास्ट वाले 3 महीने क्या करना है। जब लेबर स्टार्ट हुआ तब क्या करना है। आप सीधे लेट गए तो आराम करने, हम सोने के लिए सीधे लेटते हैं, सीधे लेट गए, लिथोटमी पोजीशन में लेट गए अगर फर्स्ट स्टेज में लेबर के, तो बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं जाता। उस समय माँ को चलना चाहिए, नीलिंग पोजीशन में बैठना चाहिए,
स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, अगर आप भी प्राकृतिक तरीके से प्रसव करवाना चाहते हैं तो नमो हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छी जगह आपको कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ आज जो अनु जी ने हमें बताया वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि आप नमो हॉस्पिटल प्राकृतिक प्रसव के लिए ज़रूर आएँ। अनु जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।